नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में अब मुसलमानों के खिलाफ एक नई तरह की मुहिम शुरू करने की तैयारी है। नई सरकार की चाल और नई तरह का दाव, ताकि मुसलमान डर जाएं और ज्यादा सहम जाएं और देश छोड़ करके चले जाएं। बता दें कि इस तरह बोलने का कारण हाल ही में बुलडोजर का डर दिखाकर और बुलडोजर का कहर दिखा के किस तरह से मुसलमानों पे दबाव बनाने के और मुसलमानों को डराने धमकाने के इंसाफ के नाम पर आरोप लगे, जिस पर या यूं कहें कि बुलडोजर के पहियों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया। बावजूद इसके सरकार ने नई तरकीब खोज की और सोचने लगा कि किस तरह से मुसलमानों पे दबाव बनाया जाए। वहीं इसके बाद से मस्जिदों की खुदाई का सिलसिला शुरू हुआ है और मस्जिदों के सर्वे शुरू किए गए हैं। इसके चलते लगातार कई जगह पर हिंसा देखने को मिली और कई हिंसा में कई लोगों की जान भी चली गई। बता दें कि मस्जिदों का सर्वे और मस्जिदों की खुदाई का सिलसिला बीजेपी शासित कई राज्यों ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई शहरों में मस्जिद के सर्वे की तमाम बातें सामने आई हैं। इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं लगाई गई हैं, जिस पर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है कि ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, ये देश कठपुतलियों के हिसाब से नहीं चलेगा। बता दें कि जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में कहा था कि देश बहुमत की इच्छा के अनुसार चलेगा। एक विशेष समुदाय का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल किया कि जब बचपन से ही बच्चों के सामने जानवरों का वध किया जाता है तो वे कैसे दयालु और सहनशील हो सकते हैं। और उन्होंने मुसलमानों के एक वर्ग को कठमुल्ला बताते हुए कहा कि उनका अस्तित्व देश के लिए हानिकारक है। हालांकि जस्टिस यादव जिस समुदाय को संबोधित कर रहे थे, उस समुदाय के प्रबुद्ध लोगों के बारे में बात करने के बजाय वो दूसरे समुदाय पे कटाक्ष कर रहे थे। वहीं जस्टिस शेखर यादव के बयान से साफ जाहिर है कि देश में किस तरह से मुसलमानों पे चोट की जा रही है। और वहीं अब देश में मुसलमानों के लिए एक और नई मुहिम की शुरुआत की जा रही है। वही मुहिम है मुसलमान ने जो है वो आर्थिक बहिष्कार की। जी हाँ, आपने सही सुना, देश में मुसलमानों को परेशान करने के लिए रोज नई नई मुहिम की शुरुआत की जा रही है। इसी मुहिम के अंतर्गत अब उन पर आर्थिक हानि पहुंचाने की मुहिम की बड़ी जोर शोर से तैयारी की जा रही है। बता दें कि हिंदुओं को शपथ दिलाई जा रही है, कस्में खिलाई जा रही हैं और वादे किए जा रहे हैं कि आप ना तो आप मुसलमानों से सब्जी खरीदेंगे और ना ही आप मुसलमानों की ऑटो में बैठेंगे, और तो आप मुसलमानों से बाल कटवाएंगे ना तो आप मुसलमानों से पंचर बनवाएंगे, ना तो आप मुसलमानों से किसी भी प्रकार का कोई भी काम करवाएंगे। वहीं इस मुहिम से ये होगा कि जब हिंदू मुसलमानों का बहिष्कार कर देंगे तो मुसलमानों की आर्थिक स्थिति पे असर पड़ेगा और मुसलमान की स्थिति देश में बद से बदतर हो जाएगी। आप मुसलमानों से ना फल खरीदेंगे, वहीं बिना नाम लिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं अब सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप ये सुनिए जो शपथ से शख्स आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया दिला रहे हैं, आप भी सुनिए। वहीं आप इनकी बातों को सुन के इसके बाद हम आपको इसके बारे में बताते हैं पूरी जानकारी। भारत में हिंदुओं की रक्षा के लिए आर्थिक शस्त्र का प्रयोग करेंगे। हम संकल्प करते हैं कि फल सब्जी खरीदेंगे हिंदुओं से, बाल कटवाएंगे हिंदुओं से, हिंदू की ऑटो रिक्शा में बैठेंगे, कार स्कूटर, फ्रिज टीवी हिंदुओं से रिपेयर करवाएंगे। रोजगार देना है तो हिंदुओं से देंगे। बोलो ये करेंगे तो कालिया तेरा क्या होगा? फल किसको बेचेगा कालिया? सब्जी किसको बेचेगा? फिर जकात कहां से देगा? जिहाद कहां से करेगा? एक्शन प्लान ध्यान में आ रहा है ना? आज हिंदुओं के हाथ में आर्थिक शस्त्र है। हम आर्थिक शस्त्र का सुदर्शन चक्र भारत में चलाने वाले हैं। इसलिए आप सबको मैंने बताया ऐसा आचरण से कट्टर हिंदू बनना है।
दरअसल मुसलमानों के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार का शपथ दिलाई जा रही है। ये शख्स का नाम है प्रवीण तोगड़िया। खबर के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता प्रवीण ने मुरादाबाद महाकुंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रवीण ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुसलमानों से कारोबार न करने की शपथ हिंदुओं को दिलाई है। प्रवीण ने बिना मुस्लिम समुदाय का नाम लिए तंज कसते हुए मंच से कहा कि अब तेरा क्या होगा कालिया। प्रवीण ने हिंदुओं को शपथ दिलाई, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आर्थिक शस्त्र का उपयोग करेंगे, फल सब्जी हिंदुओं से खरीदेंगे, बाल हिंदुओं से कटवाएंगे, हिंदू की ऑटो रिक्शा में बैठेंगे, कार स्कूटर फ्रिज टीवी हिंदुओं से रिपेयर कराएंगे, रोजगार देंगे तो हिंदुओं को देंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता प्रवीण ने मंच से शपथ दिलाते हुए किसी समुदाय का नाम लिए बिना कहा कि तब तेरा क्या होगा कालिया। फल किसको बेचेगा कालिया, सब्जी किसे बेचेगा, फिर ज़कात कहां से देगा कालिया, जिहाद कहां से करेगा कालिया। एक्शन प्लान समझ आ रहा है। आपको बता दें प्रवीण ने कहा कि हिंदुओं के हाथ में आज आर्थिक शस्त्र है, आर्थिक शस्त्र का सुदर्शन चक्र चलाने वाले हैं। बता दें कि प्रवीण ने उक्त बातें मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में कुंभ 2025 के लिए आयोजित कार्यक्रम में कही है। वहीं प्रवीण ने हिंदुओं से ये भी कहा है कि सभी लोग सप्ताह मंगलवार और शनिवार कम से कम 2 बार सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। प्रवीण ने इजराइल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां मात्र 90 लाख लोग 15 करोड़ मुसलमान को चुनौती दे रहे हैं, उनकी नाक में दम कर रखा है। ऐसे में हम भारत में 100 करोड़ हिंदू इससे क्यों नहीं मुकाबला कर सकते। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता प्रवीण अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चाओं में रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने अपने बयान से काफी ज्यादा माहौल गर्म कर दिया है और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बता दें कि मुरादाबाद पहुंचने विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण ने नफरती बयान दिया है और उनका कहना है कि हिंदुओं को हिंदुओं से सामान खरीदना चाहिए। मुसलमानों का नाम लिए बिना उन्होंने इस बात को कहा है कि प्रवीण ने इस दौरान ये भी कहा कि 70 से 80 सालों में भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश बन जाएगा। वहीं ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश के प्रधानमंत्री कुवैत के दौरे पर हैं, तभी सऊदी अरब की यात्रा करते हैं। वहीं अपने भाषण के दौरान प्रवीण ने कहा कि हिंदुओं की रक्षा के लिए आर्थिक हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम संकल्प करते हैं कि फल सब्जी खरीदेंगे हिंदुओं से, बाल कटवाएंगे हिंदुओं से, हिंदू की ऑटो रिक्शा में बैठेंगे, कार स्कूटर फ्रिज टीवी हिंदुओं से रिपेयर करवाएंगे, रोजगार देना है तो हिंदुओं को देंगे। वहीं वो आगे बोलते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो बोल कालिया तेरा क्या होगा, फल सब्जी किसको बेचेगा कालिया, ज़कात कहां देगा, जिहाद कहां करेगा। एक्शन प्लान ध्यान में आ रहा है ना। आज हिंदुओं के हाथ में आर्थिक शस्त्र है और हम ये सुदर्शन चक्र भारत में चलाने वाले हैं, इसीलिए आपको आचरण से कट्टर हिंदू होना है। बता दें कि मंच से शपथ दिलाते हुए प्रवीण ने हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जाहिर की है। बोले कि आज हिंदू खतरे में है। दुनिया की 800 करोड़ आबादी में सिर्फ 100 करोड़ हिंदू बचा है। हिंदू घट रहा है और 100 करोड़ घट के 70 से 80 वर्षों में 50 करोड़ हो जाएगा और भारत बनेगा पाकिस्तान बांग्लादेश। हमारा संकल्प है कि हम भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर रखेंगे, कानून से या डंडे से, इसीलिए हम तन मन धन से हिंदुओं के लिए काम करेंगे। मुरादाबाद में ऐसे कई मामले जो हैं सामने आ चुके हैं जिसमें लोगों को मुस्लिम होने की वजह से बहिष्कार किया गया। कुछ हफ्तों पहले एक डॉक्टर ने हिंदू कॉलोनी में घर खरीदा था। इसके विरोध में लोग आ गए और इस बात का विरोध करने लगे कैसे एक मुसलमान हिंदू इलाके में घर ले सकता है। वहीं बीते रोज की बीजेपी नेत्री सुनीता शर्मा मुसलमान दुकानदारों को धमकी देती नजर आ रही थी और कह रही थी कि वो हिंदू इलाकों में से दुकान बंद कर दें वरना उन पर हमला होगा। वहीं बीते रोज ही एक मुस्लिम आर्टिस्ट अहमद जान थिरकवा के नाम पर चौक का नाम रखने पर मुरादाबाद में खूब प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कई लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई। आपको बता दें कि ऐसे बयान तब सामने आ रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी कुवैत का दौरा कर रहे हैं और वहां के मुसलमानों से मिल रहे हैं। संसद में सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है। वहीं संसद में 11 शपथ लिए जाते हैं तब देश में मुसलमानों को टारगेट करने की बातें की जा रही हैं। वहीं चुनाव के समय बीजेपी प्रत्याशी जाली वाली टोपी लगाकर मुसलमानों के साथ खाना खाते हैं और मुसलमानों के साथ घूमकर वोट मांगते हैं। ऐसे में बातें दो मुहा सांप की तरह होती है और बीजेपी के द्वारा किस तरह से दो मुहापन जो है वो किया जा रहा है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।